जी। जी। आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी एवं आज के हमारे द बुद्धा एंड हिम्मा के प्रबोधनकार माननीय चरणदास प्रजापति जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, एवं माननीय जसपाल सिंह जी, बरेली उत्तर प्रदेश, और आज की वेबिनार में जुड़े सभी मान्यवरों का इस वेबिनार में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, माननीय आज की वेबिनार के अध्यक्ष महोदय, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय प्रकाश भारती बौद्ध जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह आज के वेबिनार की प्रस्तावना रखे। माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, समस्त महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज के हमारे प्रबोधनकार चरणदास प्रजापति जी, जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय सदस्य हैं, बरेली से हमारे जसपाल साहब, और संचालन कर रहे हमारे संवैक जीवी आजाद बौद्ध जी, और होस्ट कर रहे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब। देश भर से जुड़े इस वाचन कार्यक्रम में सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, ये बुद्ध और उनका धम्म जो वाचन कार्यक्रम है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने इसे बहुत ही सोच समझकर आप लोगों के बीच में शुरू किया है, क्योंकि पूरी दुनिया में दो ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ है अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ, पूरी दुनिया का ग्रंथ, पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोने वाला ग्रंथ, मानवता का संदेश देने वाला ग्रंथ, उसे हम कहते हैं बुद्ध और उनका धम्म, जिसे लिखा है परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। और हमारा दूसरा ग्रंथ है भारतीय संविधान। जिस देश में हम रहते हैं, उस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सर्वोच्च ग्रंथ है भारतीय संविधान। तो ये दो ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, और इन दो ग्रंथों की जानकारी विशेषकर भारत के 140 करोड़ नागरिकों को होनी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये कार्यक्रम साथियों शुरू किया गया है। परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ जो हमें लिख के दिया अपने जीवन के अंतिम समय में। और महाकारुणिक बुद्ध की जो विशाल सागर से भी बड़ा जो उनका ज्ञान है, तो उसकी जो आवश्यक ज्ञान की जो आवश्यक बिंदु हैं, उन आवश्यक बिंदुओं को बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको दिया है। बुद्ध और उनका धम्म मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन मुझे कभी इतना याद नहीं रहा और कभी उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आया जितना इंटरेस्ट, मतलब दिलचस्पी, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं दिलचस्पी, इस वाचन से आ रही है। हमारे वाचन करता जब उसका वाचन करते हैं तो एक एक शब्द दिल पे लगता है, दिमाग पे लगता है, समझ में आता है। तो इसलिए जितने साथी जुड़े हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस परिवार को बढ़ाएं। एक एक दो दो व्यक्ति आप प्रत्येक बुधवार को अपने से अलग जरूर जोड़ा करें, जिससे ये अच्छा जो ज्ञान का सागर है, इसमें से कुछ हम लोगों को भी हासिल करने का मौका मिले। ये कहकर मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, और आगे की कार्रवाई के लिए हमारे संवैक जीवी माननीय आजाद बौद्ध जी से निवेदन करता हूँ कि वो आगे की कार्रवाई शुभारंभ करा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी। आज के हमारे जो प्रबोधनकार हैं वो माननीय चरणदास प्रजापति जी एवं माननीय जसपाल सिंह जी। अब मैं हमारे प्रबोधनकार माननीय चरणदास प्रजापति जी, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, और माननीय जसपाल सिंह जी बरेली उत्तर प्रदेश से हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपना प्रबोधन शुरू करे। माननीय चरणदास प्रजापति जी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध,
एवं इस महान ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म के प्रणेता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के चरणों में सशक्त नमन एवं हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संस्थापक महोदय माननीय धर्मप्रकाश भारती जी एवं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय माननीय बादल सिंह बौद्ध जी एवं सभी सहभागी सबको मेरा सशक्त नमन। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज भगवान बुद्ध और उनका धम्म में डाकू अंगुलीमाल की धम्म दीक्षा से प्रारंभ करते हैं। तो डाकू अंगुलीमाल की धम्म दीक्षा कौशल फसे नदी के राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वह कठोर स्वभाव का था, जिसके हाथ सदा रक्त से लगे रहते थे, जिसका काम ही था आदमियों को सदा घायल करना और उनकी हत्या करना। उसके मन में किसी भी प्राणी के लिए कोई दया नहीं थी। उसके कारण जो पहले गांव थे वे अब गांव नहीं रहे, जो पहले नगर थे वे अब नगर नहीं रहे, जो पहले देहात थे वे अब देहात नहीं रहे। जिस किसी आदमी की भी वह हत्या करता था, वह उसकी एक उंगली काटकर अपनी माला में पिरो लेता था। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। एक समय जब भगवान बुद्ध सावथी के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे, उन्होंने अंगुलीमाल द्वारा किए गए विध्वंस की कहानी सुनी। तथागत ने उस डाकू को एक धार्मिक पुरुष में बदलने का निश्चय किया। इसलिए एक दिन भोजन ग्रहण करने के बाद वह अपना शयनासन छोड़कर पत्र चीवर धारण कर अंगुलीमाल की खोज में निकल पड़े। उन्हें उधर जाते देख ग्वाले, बकरियां चराने वाले, हल जोतने वाले और दूसरे रास्ता चलने वाले सभी राहगीर चिल्ला उठे, श्रमण उस ओर मत जाओ, वह मार्ग तुम्हें अंगुलीमाल के पास ले जाएगा। अरे जब 10, 20, 30, 40 आदमी मिलकर उस मार्ग पर यात्रा करते हैं तो भी वे उस डाकू के हाथों में पड़ जाते हैं। लेकिन तथागत बिना एक ही शब्द बोले अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। दूसरी और तीसरी बार भी उन निकट के और अन्य लोगों ने तथागत को सावधान किया, किंतु फिर भी तथागत चुपचाप अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। कुछ दूर से डाकू ने तथागत को अपनी ओर आते देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जहां 10 से 50 तक की संख्या में यात्रियों का समूह उस मार्ग पर आने का साहस नहीं कर सकता था, यह श्रवण अकेला ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। डाकू ने श्रवण की हत्या करने का विचार किया। उसने अपनी ढाल तलवार ली, तीर और तूणीर संभाले और तथागत के पीछे चल दिया। तथागत अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ते चले जा रहे थे, किंतु डाकू अपने पूरे प्रयास के बाद भी उनको पकड़ नहीं पा रहा था। डाकू ने सोचा, यह विचित्र और आश्चर्यजनक बात है। अभी तक तो ऐसा था कि पूरी गति से भागते हुए एक हाथी को, एक घोड़े को, एक गाड़ी को अथवा एक हिरण को आगे पहुंचकर मैं पकड़ सकता था, और अब मैं पूरे प्रयास के बाद भी स्वाभाविक गति से जाते हुए इस श्रमण को भी नहीं पकड़ पा रहा हूं। बस वह रुक गया और उसने चिल्लाकर तथागत को भी रुकने के लिए कहा। जब दोनों मिले तो तथागत ने कहा, अंगुलीमाल, मैं तो तेरे लिए रुक गया हूं, क्या अब तू भी पाप कर्म करने से रुक जाएगा? मैं इसीलिए यहां तक आया हूं ताकि तू भी सतत का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर अच्छाई अभी मरी नहीं है। यदि तू इसे केवल एक अवसर देगा
तो यह तेरा स्वरूप ही बदल डालेगी। अंगुलीमाल तथागत के वचनामृत के वशीभूत हो गया और बोला, आखिर इस मुनि ने मुझे जीत लिया, और अब जब आपकी पवित्र वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप व्यर्थ होने को कह रही है, तो मैं इस दिशा में परीक्षण करने के लिए तैयार हूं। अंगुलीमाल ने कहा। उसने अपने गले में पड़ी हुई उंगलियों की माला को उतारकर एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया और तथागत के चरणों में गिरकर भिक्षु संघ में प्रविष्ट होने की याचना की। देवताओं और मनुष्यों के शास्त्रा तथागत बोले, भिक्षु आ, मेरा अनुसरण कर। और अंगुलीमाल उसी समय भिक्षु बन गया। भिक्षु अंगुलीमाल को अपना अनुचर बनाकर तथागत सावथी के जेतवनाराम की ओर चलते हैं। ठीक उसी समय राजा पसेनादी के महल के आंगन में एक विशाल भीड़ चिल्ला चिल्ला कर राजा से कह रही थी, तुमने जिस राज्य को जीता उसी राज्य में जो अंगुलीमाल डाकू है वह विनाश कर रहा है, निर्दोष लोगों को जान से मार रहा है और उन्हें घायल कर रहा है। घायल कर उन मारे गए लोगों की अंगुलियों को काटकर उनकी माला बनाकर गले में पहनकर अपनी शान समझता है। महाराज, उसका दमन करें। पसेनादी ने उसका मूलोच्छेद कर डालने का आश्वासन दिया, लेकिन वह कुछ भी कर सकने में असमर्थ रहा। एक दिन प्रातः काल राजा पसेनादी तथागत के दर्शनार्थ चेतवन गया। तथागत ने पूछा, राजन, क्या बात है? क्या मगधराज सैनीय बिंबिसार के साथ कुछ विवाद है, अथवा वैशाली के लिच्छवियों के साथ या किसी अन्य आक्रामक शक्ति के साथ कोई समस्या है? भगवान, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, किंतु मेरे राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है जो मेरे राज क्षेत्रों में उपद्रव मचा रहा है और मेरी प्रजा को परेशान कर रहा है। मैं उसका दमन करना चाहता हूं, किंतु मैं ऐसा करने में असमर्थ ही रहा हूं। राजन, यदि आप देखें कि अंगुलीमाल की दाढ़ी मूंछ मुड़े हैं, उसने काषाय वस्त्र धारण कर रखा है, वह एक भिक्षु है, वह ना तो किसी को मारता है, न चोरी करता है, न झूठ बोलता है, एक एकाहारी है और सद्गुणों का जीवन व्यतीत करता है, तो आप उससे कैसा व्यवहार करेंगे? भगवान, या तो मैं उसे अभिवादन करूंगा, या उसके आगमन पर खड़ा हो जाऊंगा, या उसे बैठने का निमंत्रण दूंगा, या उससे चीवर तथा भिक्षु के लिए आवश्यक अन्य वस्तुएं स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करूंगा, अथवा मैं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा और उसके हितों की देखभाल करूंगा, जिसका कि वह अधिकारी है। लेकिन इतने दुष्ट और इतने पतित पर ऐसे सद्गुण की छाया कैसे पड़ सकती है? उस समय वह आदरयुक्त भिक्षु अंगुलीमाल भगवान के अति निकट बैठे थे। भगवान ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उस ओर संकेत करके कहा, राजन, यही है अंगुलीमाल। ऐसे में राजा चौंक कर गूंगे जैसा हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह देख तथागत ने कहा, राजन, भय मत खाओ, भयभीत न हो, यहाँ भय का कोई कारण नहीं है। राजा का भय और घबराहट दूर हुई तो वह अंगुलीमाल के पास गया और बोला, पूज्यवर, क्या आप सचमुच अंगुलीमाल हैं? हाँ राजन। आपके पिता और माता का क्या गोत्र था? राजन, मेरा पिता गार्ग्य था और मेरी माता मैत्रायणी। गार्ग्य मैत्रायणी पुत्र प्रसन्न हो, मैं अब से आपकी सब आवश्यकताएं पूरी करूंगा। उस समय अंगुलीमाल ने व्रत ले लिया था कि वह अरण्य में ही वास करेगा, भिक्षा पर ही निर्वाह करेगा और 3 से अधिक चीवरों का व्यवहार नहीं करेगा।
और वे 3 चीवर भी 5 कूलिक होंगे, अर्थात कूड़े कचरे के ढेर पर पड़े मिले हुए कपड़े के बने होंगे। उसने यह कहकर कि उसके 3 चीवर उसके पास है, राजा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। तब राजा भगवान के पास गया और भगवान अभिवादन करने के बाद एक और बैठ गया और बोला, भगवान यह आश्चर्य है, यह अद्भुत है। आप जंगली को पालतू बना लेते हैं, अदांत और दांत शिक्षित कर देते हैं, अशांत को शांत कर देते हैं। यह वही है जिन्हें मैं लाठी तलवार से वश में नहीं कर सका, लेकिन भगवान ने उसे बिना किसी लाठी तलवार के वश में कर लिया है। भगवान, अब मैं आपसे विदा मांगता हूं, क्योंकि मुझे बहुत से कार्य करने हैं। आप इसमें सुविधा समझें, करें। तब राजा पसेनरी अपने स्थान से उठा और अत्यंत विनम्र भाव से भगवान का अभिवादन करके विदा हुआ। एक दिन जब पात्र चीवर धारण किए अंगुलीमाल सावती के में भिक्षाटन कर रहे थे, तब एक आदमी ने उसके सिर पर ढेला फेंक कर मारा, दूसरे ने एक डंडा फेंक कर मारा और तीसरे ने एक ठीकरा फेंक कर मारा। परिणाम स्वरूप उनके सिर से रक्त की धारा बहने, भिक्षा पात्र टूट गया, वस्त्र फट गए। ऐसी अवस्था में अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह समीप आया तो भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल यह सब सहन कर, अंगुलीमाल यह सब सहन कर। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को धारण करने से अंगुलीमाल डाकू एक धर्माचारी बन गए। मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए उन्होंने कहा, जो पहले प्रमादी रहकर बाद में अप्रमादी हो जाता है, कुशल कर्मों से अपने भूतकाल को ढक लेता है, जो तरुण अवस्था में बुद्ध शासन में आ जाता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रकाशित करता है। मेरे शत्रु भी इस शिक्षा को सुने, इस मत को माने और प्रज्ञा के पथ को धारण करें। मेरे शत्रु भी समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करें, वे उसी के अनुसार आचरण करें। अंगुलीमाल के रूप में मैं डाकू के तौर पर रहता था, पतनोन्मुख था, मैं धारा में नीचे की ओर बह रहा था। तथागत ने मुझे भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। अंगुलीमाल के रूप में मैं खून से रंगे हाथों वाला था, अब मैं संपूर्ण रूप से मुक्त हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। तीसरा भाग, दूसरे अपराधियों की धम्म दीक्षा। राजगृह के दक्षिण में एक बड़ा पर्वत था, जो नगर से कोई 75 मील दूर था। इस पर्वत में से होकर एक दर्रा जाता था, जो बहुत तंग और सुनसान था। दक्षिण भारत की ओर का रास्ता इसी दर्रे में से होकर गुजरता था। इस तंग दर्रे में 500 डाकुओं ने अपना डेरा डाला हुआ था। वे इस दर्रे में से गुजरने वाले यात्रियों को लूटकर हत्या कर देते थे। राजा ने उनको पकड़ने के लिए सेनाएं भेजी, लेकिन हर बार वे बच निकलते थे। बुद्ध इस स्थान से कुछ ही दूर ठहरे हुए थे। उन्होंने उन लोगों की स्थिति पर विचार किया। उन्होंने सोचा, ये लोग अपने दुराचरण को भी नहीं जानते हैं। यद्यपि उन्हीं जैसे लोगों को शिक्षित करने के लिए मैंने इस संसार में जन्म लिया है, तब भी ना तो इन लोगों ने मुझे देखा है और ना ही मेरे धम्म के बारे में सुना है। तथागत ने उनके पास जाने का निश्चय किया। बुद्ध एक घोड़े पर सवार होकर उस ओर चल दिए। उस तंग दर्रे में प्रवेश करने पर घोड़ा जोर से हिनहिनाया। उसकी आवाज सुनकर 500 डाकू तैयार हो गए और उस घुड़सवार का पीछा करते हुए
आपस में बोले, हमें लूटने के लिए इतना माल एक साथ कभी नहीं मिला, आओ आगे बढ़कर इसे पकड़ लें। घुड़सवार रोकने के लिए वे आगे बढ़े ताकि वह बचकर भाग ना जाए, लेकिन तथागत को देखकर वे जमीन पर गिर पड़े। भूमि पर गिरकर वे चिल्लाते हुए बोले, ये कैसा भगवान है, ये कैसा भगवान है। तब उस घुड़सवार ने उन्हें समझाया कि दुख से उत्पन्न होने वाली पीड़ा, जिनके वशीभूत ये संसार है, उसकी तुलना में वे जो ऐसी चोट और पीड़ा दूसरों को देते हैं और स्वयं दुख उठाते हैं, वह तुच्छ है। और इसी प्रकार अश्रद्धा और संदेह जो उन्हें बांधे हुए है, यदि वे उससे मुक्त होना चाहते हैं तो धम्म देशना सुनने में उन्हें एकाग्रचित होना होगा, क्योंकि वही ऐसे घावों को भर सकता है। तथागत ने आगे कहा, मानसिक दुख के समान कोई दुखदाई घाव नहीं है, मूर्खता के समान कोई चुभने वाला तीर नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं कर सकता, बस केवल धम्म दीक्षा की ओर ध्यान लगाना ही इसका उपचार है। इसी से अंधों को आंख मिलती है और अज्ञानियों को ज्ञान मिलता है। लोगों का मार्गदर्शन इसी से होता है, जैसे अंधों को आंख मिल गई हो। इससे अश्रद्धा का नाश होता है, दुख दूर होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, और ये उत्कृष्ट विमल प्रज्ञा उसी को प्राप्त होती है जो ध्यान से धम्मोपदेश सुनता है। जिसने सबसे अधिक पुण्य प्राप्त किया है, वही इस पद का अधिकारी है। ये सुनकर डाकुओं ने अपने दुराचरण पूर्ण जीवन पर पश्चाताप किया। उनके शरीर में जो तीर लगे थे, वे अपने आप निकल आए और उनके घाव भर गए। तब वे उपासक बन गए और उन्हें शांति और विश्राम प्राप्त हो गया। सर अपना माइक अनम्यूट कर लें चरणदास साहब। चौथा भाग, धम्म दीक्षा का जोखिम। पुराने समय में एक बार भगवान बुद्ध राजगृह से कोई 200 मील की दूरी पर पर्वतों से भरे एक प्रदेश में विहार कर रहे थे। इन पर्वतों में कोई 122 आदमियों का एक दल रहता था जो शिकार करते थे और उन मारे गए जानवरों से अपना पेट भरते थे। बुद्ध वहां पहुंचे। जिस समय पुरुष शिकार खेलने बाहर गए होते, तब वह उनकी स्त्रियों को धम्म में दीक्षित करते थे और ये पंक्तियां बोलते थे, जो दयावान है वह किसी प्राणी की हत्या नहीं करता अथवा हिंसा न करना मानवता है। वह सदा प्राणियों के जीवन को, स्वयं को भी सुरक्षित रख सकता है। यह सिद्धांत अमर है। जो इसके अनुसार आचरण करता है उस पर कोई विपत्ति नहीं आती। विनम्रता, सांसारिक भोगों के प्रति उपेक्षा, किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को रुष्ट नहीं करना, यह ब्रह्मलोक के लक्षण है अथवा ब्रह्म देवता के भी। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार पवित्र दुर्बल व्यक्तियों के प्रति सदा मैत्री करना, यह जानता कि कब पर्याप्त मिल चुका है, यह जानता कि कब इच्छा नहीं करनी है, यही बार बार के जन्म और मृत्यु से छूटने के साधन है। इन बुद्ध वचनों को सुनकर स्त्रियां बुद्ध के सिद्धांत में दीक्षित हो गईं। जब उनके पुरुष लौटे अपना तो वे वीडियो बुद्ध ऑन कर को लें मार ही प्रजापति डालना जी, चाहते थे। वीडियो ऑन कर लें प्रजापति जी। ये सर उसमें ये आ रहा है स्क्रीन चयन करने के लिए। बुद्ध वचनों को सुनकर स्त्रियां बुद्ध के सिद्धांत में दीक्षित हो गईं। जब उनके पुरुष लौटे तो वे बुद्ध को मार ही डालना चाहते थे, किंतु उनकी स्त्रियों ने रोक लिया। बाद में मैत्री सूक्त के पदों को सुनकर वे भी दीक्षित हो गए और तब भगवान बुद्ध ने ये पंक्तियां भी कही, जो दया भावना का अभ्यास करता है और सबके प्रति दयालु रहता है,
उस आदमी को 11 लाभ प्राप्त होते हैं। उसका शरीर सदा स्वस्थ सुखी रहता है, वह शांति से भरी नींद सोता है और जब अध्ययन करता है तो उसका चित्त एकाग्र रहता है। उसे दो स्वप्न नहीं आते, उसकी देवता रक्षा करते हैं और वह लोगों का प्रिय होता है। उसे विषैले जीवों का खतरा नहीं होता, वह युद्ध की हिंसा से बचा रहता है, अग्नि या जल से उसकी हानि नहीं होती। वह जहां भी रहता है अपने कार्य में सफल होता है और मरने पर ब्रह्मलोकगामी होता है। ये 11 लाभ हैं। इन वचनों का उपदेश करने के बाद स्त्रियों तथा पुरुषों को धम्म शासन में दीक्षित किया गया और उन्हें भगवान बुद्ध से शांति लाभ प्राप्त हुआ। नमो बुद्धाय। तीसरा खंड, बुद्ध ने मानव जगत को क्या शिक्षा दी। पहला भाग, धम्म में स्वयं बुद्ध का अपना स्थान क्या है। बुद्ध ने अपने धम्म में अपने लिए किसी स्थान का दावा नहीं किया। नंबर 1, ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर होने का दावा किया। नंबर 2, इससे आगे उसने ये भी दावा किया कि वह खुदा का बेटा है। ईसा ने यह भी शर्त निश्चित की कि जब तक कोई आदमी ये ना स्वीकार करें कि ईसा खुदा का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इस प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को खुदा का पैगंबर और बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रखकर ईसाइयत में अपने लिए एक खास स्थान बना लिया। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का दावा था कि वह खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर थे। उन्होंने आगे और दावा किया कि कोई आदमी तब तक निजात मुक्ति नहीं पा सकता जब तक वह ये दो बातें और स्वीकार ना करें। इस्लाम में रहकर मुक्ति की इच्छा रखने वाले के लिए ये स्वीकार करना आवश्यक है कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हैं। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति चाहने वाले के लिए ये भी स्वीकार करना आवश्यक है कि मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर हैं। इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिए निश्चित है जो ऊपर की दो शर्त स्वीकार करते हैं। इस तरह मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति उसके द्वारा उन्हें खुदा का पैगंबर स्वीकार करने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करवाकर अपने लिए इस्लाम में एक खास स्थान बना लिया। भगवान बुद्ध ने कभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। उन्होंने स्वयं को शुद्धोधन और महामाया का स्वाभाविक प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा ही नहीं किया। उन्होंने ईसा मसीह या मोहम्मद साहब की तरह मुक्ति की शर्त लगाकर अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई खास स्थान सुरक्षित नहीं रखा। यही कारण है कि इतना प्रचुर ग्रंथ समूह रहते हुए भी हमें बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी प्राप्त है। जैसा कि ज्ञात है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस संगीति में महाकश्यप अध्यक्ष थे, आनंद, उपाली और अन्य दूसरे लोग जो कपिल वस्तु के ही थे और जो जहां जहां भगवान बुद्ध गए प्राय हर जगह मृत्यु पर्यंत उनके साथ रहे, वे सब वहां उपस्थित थे। लेकिन अध्यक्ष महाकश्यप ने क्या किया? उन्होंने आनंद से कहा कि वह धम्म को दोहराएं और तब संगीती कारकों से पूछा कि क्या ये ठीक है। उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब उस विषय पर प्रश्न करना समाप्त कर दिया। तब महाकश्यप ने उपाली से कहा कि वह विनय का संगायन करें, दोहराएं, और तब संगीती कारकों से पूछा क्या ये ठीक है। उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब इस विषय पर प्रश्न समाप्त कर दिया। तब महाकश्यप को चाहिए था कि वह वहां संगीति में उपस्थित किसी को तीसरा प्रश्न करते और आज्ञा देते कि वह भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं को बताएं। लेकिन महाकश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धम्म और विनय ही दो ऐसे विषय हैं जिनसे संघ का सरोकार है। यदि महाकश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन की घटना का ब्यौरा तैयार करा लिया होता तो आज हमारे पास भगवान बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का एक ब्यौरा तैयार करा ले की बात महाकश्यप को क्यों नहीं सूझी? इसका कारण उपेक्षा नहीं हो सकती।
इसका केवल एक ही उत्तर है कि भगवान बुद्ध ने अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा था। भगवान बुद्ध और धम्म सर्वथा अलग अलग थे। उनका अपना स्थान था, धम्म का अपना। भगवान बुद्ध द्वारा स्वयं को धम्म से पृथक रखने का एक उदाहरण है और उनके द्वारा अपना उत्तराधिकारी बनाना अस्वीकार करना। 2-3 बार भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें। हर बार भगवान बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। उनका उत्तर था, धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी होना चाहिए। सिद्धांत को स्वतंत्र रूप से अपने पर ही निर्भर रहना चाहिए, किसी व्यक्ति के अधिकार के बल पर नहीं। यदि सिद्धांत को किसी व्यक्ति के अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो फिर वह सिद्धांत ही नहीं। यदि धम्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रटते रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म नहीं है। अपने धम्म को लेकर स्वयं अपने बारे में भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था। साधु साधु साधु। दूसरा भाग, बुद्ध ने मुक्ति का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं। एक, बहुत से धर्म इल्हामी धर्म माने जाते हैं, किंतु भगवान बुद्ध का धर्म इल्हामी धर्म नहीं है। कोई धर्म इल्हामी धर्म इसीलिए कहलाता है कि वह ईश्वर का संदेश है, जो उसके द्वारा निर्मित प्राणियों के नाम होता है कि वे उसके रचयिता ईश्वर की पूजा करें और अपने आत्माओं की रक्षा करें। प्रायः यह संदेश किसी चुने हुए व्यक्ति द्वारा भेजा जाता है, जो पैगंबर कहलाता है। जैसे वह संदेश प्रकट किया जाता है और फिर वह उस संदेश को लोगों के सामने प्रकट करता है, तब वह धर्म कहलाता है। यह पैगंबर का कर्तव्य है कि जो उस धर्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए वह मोक्ष लाभ निश्चित करे। उस धर्म में विश्वास रखने वाले की मुक्ति का अर्थ है उनकी आत्माओं की रक्षा करना तथा उन्हें नरक में जाने से बचाना, बशर्ते कि वे ईश्वर की आज्ञा का पालन करें और पैगंबर को उसका दूत माने। बुद्ध ने कभी भी अपने को खुदा का पैगंबर होने का दावा नहीं किया। यदि कभी किसी ने ऐसा समझा तो भगवान बुद्ध ने उसका खंडन ही किया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बुद्ध का धम्म एक खोज डिस्कवरी है, इसीलिए इसे किसी भी इल्हामी धर्म से सर्वथा भिन्न समझा जाना चाहिए। भगवान बुद्ध का धम्म इन अर्थों में एक आविष्कार या खोज है, क्योंकि यह पृथ्वी पर मानवीय जीवन की स्थिति में गंभीर अध्ययन का परिणाम है और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है, और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी ने इतिहास और परंपराओं के परिणाम स्वरूप जन्म दिया है, जो मानव के हित में नहीं है। सभी पैगंबरों ने मुक्ति का आश्वासन दिया है। भगवान बुद्ध ही मात्र एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने मोक्षदाता और मार्गदाता के अर्थ में पूर्ण अंतर रखा है, अर्थात एक तो मोक्ष देने वाला और दूसरा केवल उसका मार्ग बता देने वाला। भगवान केवल मार्गदाता थे। अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं प्रयास करना होता है। उन्होंने इस एक सूत्र में ब्राह्मण मुगललान को यह बात सर्वथा स्पष्ट कर दी थी। एक बार भगवान बुद्ध सावत्ती में निगार माता के पास पूर्वाराम में ठहरे हुए थे। तब ब्राह्मण मोगललान गणक तथागत के पास आया और मित्रवत अभिवादन करके कुशल क्षेम पूछने के पश्चात एक ओर बैठ गया।
इस प्रकार बैठे हुए ब्राह्मण मोगलान गणक ने तथागत से कहा, श्रमण गौतम, जिस प्रकार आदमी किसी बहुमंजिली प्रासाद की प्रगति को देखते हुए क्रम के अनुसार एक के बाद एक सीढ़ी से होता हुआ ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक जा पहुंचता है, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों की शिक्षा भी क्रमिक है, क्रमशः है, अर्थात हमारे वेदों के अध्ययन का पाठ्यक्रम भी ऐसा ही क्रमिक है। श्रमण गौतम, जैसे धनुर्विद्या में उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में भी प्रशिक्षण, प्रगति और एक के बाद एक सीढ़ी होते हुए ऊपर पहुंचना होता है, वैसे ही जैसे गणना में होता है। जब हम विद्यार्थी को लेते हैं तो हम उसे इस प्रकार की गणना सिखाते हैं, 1 1, दूनी 2, तिया 3, चौके 4 और इसी प्रकार 100 तक। अब श्रवण गौतम, क्या आपके लिए भी यह संभव है कि आप ऐसे शिक्षण का परिचय दे सकें जो क्रमिक हो, जिसमें आपके धर्म के अनुयायी उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करते हो? ब्राह्मण, ऐसा ही है। ब्राह्मण एक चतुर अश्व शिक्षक को ही लो, वह एक अच्छी नस्ल के घोड़े को प्रशिक्षण में लेता है। सबसे पहले वह उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे साधता है, फिर धीरे धीरे आगे का पाठ्यक्रम सिखाता है। इसी प्रकार हे ब्राह्मण, ऐसे ही तथागत उस आदमी को साथ लेते हैं जिसे प्रशिक्षण देना होता है और उसे प्रथम शिक्षा इस प्रकार देते हैं, आओ आओ शीलवान बनो, पातिमोक्ष के नियमों का पालन करो, सदाचरण को ठीक उसी प्रकार से जान लो, छोटे छोटे दोषों के संकट को भी देखते हुए शिक्षण ग्रहण करो और विनय में शिष्य बनो। जब वह इस प्रथम शिक्षा में प्रवीण हो जाता है तो तथागत उसे दूसरा पाठ इस प्रकार देते हैं, श्रमण, जाओ, आंख से किसी रूप को देखकर उसके सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे के प्रति आसक्त न हो। तृष्णा से उत्पन्न होने वाली उस उदासी पर संयम रखो जो असंयत रहने से किसी रूप को देखकर उत्पन्न होती है। ये अकुशल अवस्थाएं बाढ़ की तरह आदमी को समेट लेती। चक्षु इंद्रिय पर संयम रखो, रूप को देखकर पैदा होने वाली भावना पर नियंत्रण रखो और इसी प्रकार अपनी दूसरी इंद्रियों के विषय में भी सावधान रहो। जब तुम कान से कोई शब्द सुनो या नाक से कोई गंध सूंघो, जिह्वा से कोई चीज चखो या शरीर से किसी का स्पर्श करो और जब तुम्हारे मन में तत्संबंधी संज्ञा पैदा हो तो उस वस्तु के सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे के प्रति आसक्त मत हो। जैसे ही वह उसमें पारंगत हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ इस प्रकार देते हैं, श्रवण, जाओ, भोजन के विषय में मातृज्ञ हो, सावधानी पूर्वक भोजन करो, न मजे के लिए, न मद के लिए, न मनोरंजन के लिए, न शरीर को सजाने के लिए, बल्कि जब तक शरीर है तब तक इसे स्थिर बनाए रखने के लिए, हिंसा से बचने के लिए तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए ही भोजन ग्रहण करो। भोजन ग्रहण करते समय मन में यह विचार रहना चाहिए कि मैं पहले की वेदना को नियंत्रित कर रहा हूं, नई वेदना को उत्पन्न नहीं होने दूंगा, जिससे मुझे अनुरक्षण और आराम प्राप्त हो। ब्राह्मण, जब वह भोजन के विषय में संयत हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ इस प्रकार पढ़ाते हैं, श्रवण, जाओ, जागरूकता सत्य का अभ्यास करो, दिन के समय चलते हुए या बैठे हुए अपने चित्त को उन चित्त मलों से परिशुद्ध करो जो बाधक हो सकते हैं। रात के पहले पहर में भी
चलते फिरते हुए या बैठे हुए ऐसा ही करो। रात के दूसरे पहर में सिंहस्या से दाहिनी करवट लेटकर एक पैर को दूसरे पांव पर रखे हुए जागरूकता तथा सम्यक जानकारी युक्त अप्रमादरत रहकर अपने विचारों को उद्योगरत करो। तब रात के तीसरे पहर में जागकर चलते हुए या बैठे हुए अपने चित्त को चित्त मलों तथा बाधाओं से परिशुद्ध करो। और ब्राह्मण जब वह जागरूकता का अभ्यासी हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ इस प्रकार देते हैं। श्रमण जाओ, जागरूकता और स्वसंयम से युक्त हो जाओ। आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए अपने आप को संयत रखो। आगे देखते हुए, पीछे देखते हुए, झुकते हुए, आराम करते हुए, चीवर धारण करते हुए, पात्र चीवर से ले जाते हुए, खाते हुए, चबाते हुए, चखते हुए, शौच जाते हुए, चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए या मौन रहते हुए संयत बने रहो। ब्राह्मण जब वह संयमी हो जाता तब तथागत से अगली शिक्षा देते हैं। श्रमण जाओ, किसी एक स्थान को खोजो। जंगल में हो या किसी वृक्ष की छाया हो, कोई पर्वत हो, पर्वत की गुफा हो, सुनसान भूमि हो, निर्जन वन हो, खुला आकाश हो, चाहे कोई भूस से काटे हो। और वह वैसा ही करता है। जब वह भोजन कर लेता है तो पालथी लगाकर बैठता है और शरीर को सीधा रखकर चारों ध्यानों का अभ्यास करता है। ब्राह्मण सभी श्रमों के लिए जो अभी शिष्य ही है, जो अभी तक मन को साधने में दक्ष नहीं हुए हैं, जो अभी इसके लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए यही मेरा प्रशिक्षण क्रम है। लेकिन जो अरहत हैं, जो अपने आश्रमों का नाश कर चुके हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुके हैं, जो कृतकृत्य हैं, जो मन से भार उतार चुके हैं, जो मुक्ति प्राप्त हैं, जिन्हें भवबंधनों का मूल छेद कर लिया, जो आंतरिक दृष्टि द्वारा मुक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों के वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए और संयम के लिए ये बातें सहायक हैं। जब यह कहा जा चुका तब ब्राह्मण मोगलान गणक ने तथागत से कहा, श्रमण गौतम, मुझे यह तो बताएं कि क्या आपके सभी शिष्य उस श्रेष्ठ निर्वाण को प्राप्त करते हैं अथवा कुछ प्राप्त करने में असफल भी जाते हैं? ब्राह्मण, मेरे द्वारा इस क्रम में शिक्षित मेरे कुछ श्रावक निर्माण प्राप्त कर लेते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। श्रमण गौतम, इसका क्या कारण है? श्रवण गौतम, इसका क्या हेतु है? यहाँ निर्वाण है, यहाँ निर्वाण की ओर जाने वाला मार्ग है, यहाँ श्रवण गौतम जैसे योग पथ प्रदर्शक हैं, तो फिर क्या कारण है कि इस क्रम में शिक्षा प्राप्त कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त करते हुए कुछ नहीं करते? ब्राह्मण, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। ब्राह्मण, अब यह बताओ कि तुम राजगृह की ओर जाने वाले मार्ग को अच्छी तरह जानते हो? श्रवण गौतम, मैं निश्चय से राजगृह की ओर जाने वाले मार्ग को अच्छी तरह जानता हूँ। कोई एक आदमी आता है और राजगृह जाने का मार्ग पूछता है, लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर वह गलत रास्ता पकड़ लेता है और चल देता है, पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर चल देता है। अब एक दूसरा आदमी आता है और वह भी रास्ता पूछता और तुम उसे भी ठीक ठीक वैसे ही रास्ता बता देते हो। वह तुम्हारे बताए रास्ते पर चलता है और सब राजगृह पहुंच जाता है। ब्राह्मण बोला, मेरा काम तो रास्ता बता देना है। भगवान बुद्ध बोले, तो ब्राह्मण, मैं भी इस विषय में क्या करता हूँ? तथागत का काम तो केवल रास्ता बता देना है। यहाँ यह संपूर्ण और सुस्पष्ट कथन है, तथागत किसी को मुक्ति का आश्वासन नहीं देते, वे केवल मुक्ति पथ के प्रदर्शक हैं। और फिर मुक्ति या निजात क्या है? हजरत मोहम्मद तथा ईसा मसीह के लिए मुक्ति या निजात का मतलब है पैगंबर की मध्यस्थता के कारण रूह का दोजख नरक जाने से बच जाना। बुद्ध के लिए मुक्ति का अर्थ है निर्वाण और निर्वाण का अर्थ है वासनाओं पर नियंत्रण। ऐसे में धम्म में मुक्ति का आश्वासन या वचनबद्धता कैसे हो सकती है? नमो बुद्धाय। भाग 3,
बुद्ध ने अपने लिए अथवा अपने धम्म के लिए किसी प्रकार के दैवत्व का दावा नहीं किया। उनका धम्म आदमी के लिए एक आदमी द्वारा खोजा गया धम्म था, ये ईश्वरीय नहीं था। प्रत्येक धर्म के संस्थापक ने अपने को या अपने उपदेशों को ईश्वरीय होने का दावा किया है। हजरत मूसा ने यद्यपि अपने को ईश्वरीय नहीं बताया, किंतु अपने उपदेशों के ईश्वरीय होने का दावा अवश्य किया है। उसने अपने अनुयायियों को कहा है कि यदि उन्हें दूध और मधु के देश में पहुंचना है तो उन्हें उन शिक्षाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वे ईश्वरीय हैं। ईसा ने अपने ईश्वरीय होने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि वह ईश्वर पुत्र था, अतः स्वाभाविक तौर पर उनकी शिक्षाएं भी ईश्वरीय हो गईं। कृष्ण ने कहा कि वह स्वयं ही ईश्वर था और गीता उसके ही वचन थे। बुद्ध ने कभी अपने लिए अथवा अपने धम्म शासन के लिए ऐसा कोई दावा नहीं किया। उनका दावा इतना ही था कि वह भी मनुष्यों में से एक हैं और लोगों के लिए उनका संदेश एक आदमी का दूसरे आदमी को दिया गया संदेश है। उन्होंने कभी यह भी दावा नहीं किया कि उनके संदेश में कोई गलती हो ही नहीं सकती। उनका दावा इतना ही था कि जहां तक उन्होंने समझा है, उनका उपदेश मुक्ति का सत्य मार्ग है। इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने कहा कि हर किसी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इसके बारे में प्रश्न पूछे, परीक्षण करें और उस सत्य को प्राप्त करें जो इसमें है। किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार परीक्षण की कसौटी पर कसने का खुली चुनौती नहीं दी। जी, दूसरा भाग, माननीय भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में अलग अलग विचार। माननीय चरणदास साहब, आपसे निवेदन है कि अभी समय 7:53 हो चुके हैं, तो क्योंकि 8 बजे तक ही है हमें सत्र को चलाना होता है, तो हम चाहेंगे कि अभी यहीं पर हम आज का जो बुद्ध और उनके धम्म का वाचन है वो यहीं पर संपन्न करते हैं और आगे माननीय अध्यक्ष महोदय जी का अभिवादन है, तो उनका अभिवादन हम सुनेंगे। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपना अध्यक्षीय संबोधन रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। उन्हें सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय सदस्य माननीय चरणदास प्रजापति साहब का। प्रथम बार उन्होंने वाचन किया है जूम वेबिनार पर। काफी बहुत अच्छा उन्होंने करने की कोशिश की है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरे वाचक जो बरेली से हैं जसपाल साहब, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिवादन करना चाहता हूं। उन्होंने भी आज प्रथम बार धम्म का वाचन किया है और अच्छी कोशिश की है, उनके लिए बहुत बहुत आभार। हमारे आजाद जी ने भी आज प्रथम बार संचालन किया है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वाचन से एक एक वाक्य जो सुनाया जाता है, काफी हद तक वो दिल और दिमाग को छूता है। तो इस वाचन प्रक्रिया में मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अधिक लोग अगर ना जोड़ सकें तो कम से कम एक एक साथी को आप निश्चित रूप से तैयार करें अगले बुधवार के लिए। ये अमूल्य चर्चा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है और धीरे धीरे ये ज्ञान जिस भी व्यक्ति को मिलेगा और जो व्यक्ति इसको संजोलेगा, जो इससे कंटेस्ट कर लेगा, वो व्यक्ति एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा प्रवक्ता, एक अच्छा धार्मिक प्रचारक या सामाजिक कार्यकर्ता बन सकता है। तो उसके लिए आप सभी साथियों को मेरी ओर से बधाई। और चूंकि
हमारे के बौद्ध साहब बुद्ध गया से जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े भाई हैं। मैं अपील करना चाहता हूं, उनकी पिछले 8-9 वर्षों से वो ये प्रयास कर रहे हैं कि बुधवार को विशेष दिन बनाया जाए। बुधवार का दिन बुद्ध के नाम, बुद्ध की शाम, बुद्ध के नाम, ऐसा कुछ करके तो बुधवार को भारतीय इतिहास में विशेष दिन स्थापित किया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने, आदरणीय के बौद्ध साहब ने, बुद्ध के दिन हम लोग अपने अपने घरों में जरूर खीर बनाएं। कोशिश करें पड़ोसी के घर भी खीर बने। ज्यादा कोशिश हो सके तो ये कोशिश हो कि हम जिस गांव में रहते हैं, जिस मोहल्ले बस्ती में रहते हैं, वहां हम 10-5 लोग इकट्ठा होकर कुछ कलेक्शन करके तो खीर बनाकर बच्चों में वितरण करना शुरू करें। हम अपने संस्कारों में परिवर्तन लाएं और अपने संस्कारों को स्थापित करें। बुधवार का दिन बुद्ध के नाम हम पूरी दुनिया में स्थापित करें, ऐसी कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। और ये छोटी छोटी कोशिश है जो आने वाले इतिहास में एक पर्व बन जाएगी, एक पर्व बन जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगरा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती निकलती है 14 अप्रैल को, और आज वो भारत की सबसे बड़ी जयंती मानी जाती है। उत्तर भारत की तो कम से कम सबसे बड़ी जयंती मानी जाती है। तो एक बार मैंने इसका अध्ययन किया, जानकारी हासिल की कि भाई ये जयंती कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई। तो 1956 में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच से चले गए, तो हमारे आगरा में एक मोहल्ला है काजीपाड़ा, काजीपाड़ा एक मोहल्ला है। तो वहां के कुछ चौधरी पंचों ने बैठकर मीटिंग की, और मीटिंग करके उन्होंने 1957 से ही जयंती कार्यक्रम शुरू कर दिया। अर्थात अपने एक मोहल्ले में ही वो उन्होंने मेला लगाना शुरू कर दिया। एक बाबा साहब का हाथी बनाकर और उसपे बाबा साहब की प्रतिमा बिठाल कर उसको घुमाना शुरू कर दिया। मोहल्ले मोहल्ले में ही घुमाते थे, और धीरे 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 आज वो शोभा यात्रा संपूर्ण मध्य भारत की, उत्तर भारत की सबसे बड़ी शोभा यात्रा बन गई है। लाखों लाखों लोग उस शोभा यात्रा को मनाते हैं। और 14 अप्रैल को संपूर्ण आगरा लगभग 40 किलोमीटर की लंबाई में चारों तरफ दीपावली की तरह सजा होता है। अनेक फंक्शन और कार्यक्रम होते हैं। तो मैं ये बात इसलिए आप लोगों के बीच में रख रहा हूं कि जिन हमारे बुजुर्गों ने 1957 में एक बहुत छोटे रूप से उस जयंती को मनाना शुरू किया था, शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती कभी इतना बड़ा विशाल रूप धारण कर लेगी भारत में। तो ये आज हम लोग जूम पे कर रहे हैं, 50-60 लोग जुड़ते हैं, कभी 100 लोग जुड़ते हैं, कम संख्या में लोग जुड़ते हैं। लेकिन एक दिन ये अगर ये हमारा कंटिन्यू बना रहा, ये कंटिन्यू आंदोलन बना रहा, तो एक दिन भारत में बुद्ध का दिन बुद्ध के नाम होगा। और उसे ताकत से बनाने के लिए हम अपने घर से शुरू करें। मेरे को डायबिटिक है, शुगर मेरा बहुत बढ़ रहा है आजकल। अभी अभी मैंने चेक किया था जून से पहले, तो खाली पेट 230 आ गया। लेकिन इसके बाद भी मैं एक कटोरी खीर जरूर खाऊंगा। हर बुधवार को बनती है, मतलब पहले मैं पूरा कटोरा भर के खाता था, लेकिन अब मैंने उसकी मात्रा कम कर दी है, लेकिन मैं जरूर खाऊंगा। तो धीरे धीरे मैंने अपने घर वालों को इस बात पे तैयार कर लिया है कि सुबह जो नाश्ता में वो दलिया बनाते थे, अब दलिया ना बना के वो सबके लिए खीर बनाते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी बात की शुरुआत करनी है तो स्वयं से करो। स्वयं से करोगे तो आपका जो आत्मबल है, आपका जो मनोबल है, उसमें ताकत होगी, आपके मस्तिष्क पे चमक होगी। जब आपके मस्तिष्क पे चमक होगी, आपका मॉरल हाई होगा, तो सोसाइटी भी आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेगी, समाज भी आपकी बात को स्वीकार कर लेगा। यदि आप स्वयं में नहीं करते हो उसका आचरण और दूसरे को उपदेश देते हो, तो फिर वो आपका मॉरल भी
कम संख्या में हाई होता है, आपका जमीर में भी बहुत बड़ी ताकत नहीं होती, मस्तिष्क पे भी एक वो चमक नहीं होती जो सच्चाई की चमक होती है। तो सच्चाई की चमक मस्तिष्क पे खुद के पे होनी चाहिए। जब खुद के पे होगी तो हम बड़े बलपूर्वक, बड़े मॉरल के साथ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, बड़े मॉरल के साथ हम समाज को भी कह सकेंगे, और समाज भी जब ये जांच पड़ताल करेगा कि भाई ये धर्मप्रकाश भारती हमको ऐसा बोलता है कि बुधवार को खीर बनाया करो, तो इसके घर बनती है कि नहीं बनती है। तो जब उनको पता चलेगा कि नहीं भाई इनके घर भी बनती है, तो लोग कहेंगे कि नहीं फिर हमको ये बात मान लेनी चाहिए, ये बंदा केवल कहता नहीं है, करता भी है। तो इसलिए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी जिम्मेवार साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, और कोई बड़ा खर्चा नहीं है इसमें, कोई महंगा आइटम नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छी रबड़ी जैसी खीर बनानी है। यदि आप गरीब अवस्था में ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं तो 250 ग्राम दूध में भी आप 200 ग्राम चावल डाल के बना सकते हैं, बस खीर होनी चाहिए, खीर का मतलब है केवल। तो मैं विशेष रूप से आज अपील करना चाहूंगा कि बुधवार के दिन को संपूर्ण संसार में हम लोग भारतवासी एक विशेष बना सकें बुद्ध के दिन को, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। और सोमवार को जो हमारी संविधान चर्चा होती है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 ही हमारे ग्रंथ हैं, एक अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ यानी संपूर्ण संसार का ग्रंथ, वो ग्रंथ है बुद्ध और उनका धम्म, और एक हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ जिस देश के हम नागरिक हैं, जिस देश में हम जन्मे हैं, उसका ग्रंथ, तो वो है हमारा भारतीय संविधान। तो 2 ग्रंथ हमारे हैं, और इन 2 ग्रंथों का ज्ञान हमको ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहिए, और अपने साथियों को भी प्रेरित करना चाहिए, उनको भी आरवीएम द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों से जोड़ना चाहिए। खास करके विशेष करके हमको जूम वेबिनार से जरूर जोड़ना चाहिए, और हम ज्यादा नहीं जोड़ सकते हैं तो कम से कम एक साथी को जरूर जोड़ सकते हैं। और जिन साथियों को बुद्ध वाचन का मौका मिलता है, मैं वो उनसे भी अपील करना चाहूंगा, उनकी ड्यूटी होगी कि वो कम से कम 10 लोगों को जोड़ें। ये कहकर ही जोड़ें कि भाई अगले बुधवार को मेरा वाचन है, आप जरूर सुनिए, मेरा सुनिए, ऐसा कह के वो अपने नातेदारों को, अपने परिवारों को, अपने रिश्तेदारों को जोड़े, और एक कड़ी से एक दिन ये बहुत बड़ी माला बन जाएगी, बहुत बड़ा बाग बन जाएगा। ये निवेदन करते हुए मैं आज के संचालक आजाद बौद्ध जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सभ्य सत्ता के माध्यम से आज के वेबिनार का समापन करें, और पुनः एक बार अपने चरणदास प्रजापति जी को और जसपाल साहब बरेली को बहुत बहुत उनका आभार, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। अब हम सभी सभ्य सत्ता करेंगे। सभी मान्यवरों से मेरा, सभी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अपने मन को शांत करेंगे, अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, अब सभी सामूहिक रूप से सभ्य सत्ता करेंगे। सभ्य सत्ता बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, भीम, नमो बुद्धाय।